हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद प्रीतम। ये मेरे पाइथन प्लेलिस्ट का 8वां लेक्चर है। इससे पहले के सारे लेक्चर अगर आपको देखने हैं तो मेरा आई बटन में जाकर उस प्लेलिस्ट में जाइएगा तो सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑपरेटर्स जो पाइथन में होते हैं उसके सेकेंड टाइप के बारे में। सेकेंड टाइप क्या है तो कंपैरिजन, या उसे आप रिलेशनल भी बोल सकते हैं। कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर ये जनरली क्या बताता है, आपको दो नंबर के बीच का रिलेशन बताता है। वो दो नंबर इक्वल टू है या नॉट इक्वल टू है, या ग्रेटर देन है या लेस देन है, या ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है, यही रिलेशन बताता है। तो चलिए गाइस, इसके लिए 5 है। जैसे हम 5 एक नंबर ले लेते हैं, इक्वल टू 5 कर देते हैं, तो ये क्या है, 5 इक्वल टू 5 होता है, तो ये आउटपुट में क्या देगा, ट्रू देगा। और अगर हम 5 नॉट इक्वल टू 5 करते हैं तो ये आउटपुट में क्या देगा, फॉल्स। क्योंकि यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू चेक कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 6 कर दें तो ये नॉट इक्वल टू है, तो यहाँ पर 6 करने के बाद यहाँ पर आपको ट्रू देगा, क्योंकि यहाँ पर हम नॉट इक्वल टू चेक कर रहे हैं। और ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और लेस देन ग्रेटर देन ऐसे ही सेम काम करता है। तो ये तो हो गया एग्ज़ाम्पल। तो अब हम इसको पूरा कमांड प्रॉम्प्ट में प्रिंट करवा कर, डिस्प्ले करवा कर दिखा देते हैं। तो सबसे पहले दो नंबर लेते हैं, एक नंबर 10 ले लेते हैं, एक b इक्वल टू 20 ले लेते हैं, या आप अपने मर्ज़ी से कोई भी नंबर ले सकते हैं। ये हम प्री डिफाइंड लिए हैं और यूज़र इनपुट से भी हम करके दिखा देंगे। तो सबसे पहले ये हम कर लेते हैं प्री डिफाइंड नंबर। तो यूज़ ऑफ इक्वल टू, तो यहाँ पर प्रिंट लाइन में ही ऑपरेटर्स का यूज़ करने के लिए पैरेंथेसिस देना पड़ता है, और पैरेंथेसिस के अंदर ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। ये जो हो गया प्रिंट। अब यहाँ कंट्रोल डी करेंगे तो ये डुप्लीकेट लाइन होती जाएगा। तो अब यहाँ पर यूज़ ऑफ इक्वल टू कर दिया, अब यूज़ ऑफ नॉट इक्वल टू करते हैं, फिर यहाँ पर यूज़ ऑफ ग्रेटर देन, यूज़ ऑफ लेस देन, यूज़ ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू, यूज़ ऑफ लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर भी हम चेंज करते हैं। मेन तो यहीं पर है, यहाँ चेंज नहीं करेंगे तो आउटपुट सब सेम आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू। ये हो गया। अब इसको सेव करते हैं। अब यहीं पर आप गेस कर लीजिए किसका आउटपुट क्या आएगा। तो हम कमेंट सेक्शन में देखते हैं, तो 10 इक्वल टू 10 20, क्या 10 इक्वल टू 20 है, नहीं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब सेकेंड नंबर चेक करते हैं, 10 नॉट इक्वल टू 20, क्या 10 और 20 इक्वल टू नहीं है, नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। अब इसका नीचे, क्या 10 बड़ा है 20 से, नहीं, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। और क्या 10 छोटा है 20 से, तो क्या, हाँ छोटा है, तो यहाँ पर आएगा ट्रू। ट्रू। और यहाँ पर भी दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, जो ऊपर में ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू तो है नहीं। अगर हम 10 एक और बार वेरिएबल चेंज करके भी हम आपको दिखा देंगे, वो यूज़र इनपुट में करेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा ईजी रहेगा, इसमें बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, क्या 10 बड़ा है और साथ में इक्वल टू है, ये दो चीज़ चेक करता है। सबसे पहले चेक करेगा बड़ा है कि नहीं, अगर बड़ा हुआ तो भी ट्रू प्रिंट करेगा, अगर इक्वल टू हुआ तो भी ट्रू प्रिंट करेगा। तो इसमें क्या, अगर 10 दोनों बार ले लेते हैं तो यहाँ पर ट्रू प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पर 10 और 20 है, तो 10 तो छोटा है 20 से और इक्वल टू भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट करना चाहिए, फॉल्स। और यहाँ पर 10 छोटा है 20 से और इक्वल टू नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक कंडीशन तो सही हो रहा है, यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। चलिए, क्या हम सही किए हैं इसका चेक कर लेते हैं, कंट्रोल एस। अब कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, विंडोज़ प्लस आर बटन का यूज़ करना पड़ता है, और CMD उसमें टाइप करके इंटर कर देना पड़ता है। आप सर्च बार में भी डायरेक्ट CMD सर्च करके आ सकते हैं। तो अब मेरा फ़ोल्डर कहाँ पर है, मेरा फाइल कहाँ पर है, वो आपको कैसे पता करना है।
वो आप बस सिंपली अपने कर्सर को अपने फाइल के नाम के पास ले जाइएगा तो वहाँ पर आपको दिखा देगा कमेंट में कि ये ई ड्राइव में है और पाइथन फोल्डर में है मेरा फाइल। तो सबसे पहले हमको ई ड्राइव में जाना पड़ेगा, फिर पाइथन फोल्डर में जाना पड़ेगा, उसके बाद फाइल को प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो प्रिंट करवाने से पहले हमें पाइथन लिखना पड़ता है। पाइथन लिखने के बाद हमें क्या करना है, अब देखिए मेरा नाम इतना बड़ा है तो पूरा एक एक स्पेलिंग लेटर हमको चेक मिलाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा शॉर्टकट तरीका क्या है, CMD में शॉर्टकट तरीका है, आप अपने नाम का पहला कोई भी 4 लेटर या 3 लेटर लिखिए। तो हम कितना 4 लेटर लिखा, टैब बटन का यूज़ कर दीजिए, आपका सारा फाइल का नाम शो कर देगा। और अगर आपका फाइल का नाम यूनिक है तो आप बस फर्स्ट लेटर यूज़ कीजिए और टैब का यूज़ कर दीजिए। टैब बटन जो साइड में रहता है वहाँ पर टैब लिखा हुआ होगा, उसको टैब कीजिएगा तो ये आपका पूरा फाइल का नाम शो कर देगा। तो चलिए इंटर करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हम सही सारा किए थे, चलिए मैच कीजिए। ट्रू मतलब फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू। तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम यूज़र इनपुट से करते हैं। अब ये कमेंट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये थोड़ा अच्छा से आपको समझ में आएगा। अब यूज़र इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए इक्वल टू सिंपली इंट पैरेंथेसिस के अंदर इनपुट, इनपुट के बाद फिर पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, इंटर दी वैल्यू ऑफ ए। अब बी में भी सेम चीज़ करना है, इंट स्पेस हम ले रहे हैं थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, ये आप नहीं दे सकते हैं। अब सेम टू सेम करने के लिए ज़्यादा मत सोचिएगा। तो इंटर बहुत कुछ होता है कि स्पेस नहीं दिए एरर हो गया, वैसा कुछ नहीं होता है। स्पेस आप दीजिए नहीं दीजिए वो आप पर डिपेंड करता है। इंटर द वैल्यू ऑफ बी। लेकिन पाइथन में अगर और आप एडवांस जाइएगा थोड़ा सा तो उसमें आपको स्पेस का खास ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर एक चीज़ हम छोड़ दिए, इनपुट यहाँ पर हो गया। अब कंट्रोल S, अब हम ए का वैल्यू बड़ा लेंगे और बी का वैल्यू छोटा लेंगे। तो सबसे पहले वो फाइल रन करवाते हैं। तो इंटर द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू हम क्या लेना है, बड़ा लेना है। तो हम 25 लेते हैं और बी का वैल्यू 10 लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 25 बड़ा है 10 इक्वल टू है नहीं, 25 और 10 इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल टू है ट्रू, ग्रेटर देन है 25 ट्रू, 25 बड़ा है, 25 छोटा है 10 से नहीं तो फॉल्स, 25 बड़ा है तो ट्रू। अब इक्वल टू नंबर लेते हैं, दोनों सेम 10 लेते हैं। तो अब 10 लेते हैं तो यहाँ पर देखिए दोनों में ट्रू प्रिंट की, यहाँ क्या प्रिंट कर रहा था, यह पहले चेक कर रहा था, पहले ग्रेटर देन और लेस देन चेक कर रहा था। तो इसमें आपका इसमें उसको मिल जा रहा था सॉल्यूशन, तो ये प्रिंट कर रहा था आउटपुट। अब यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन तो है नहीं, दोनों तो इक्वल टू है। तो अब यहाँ पर इक्वल टू चेक कर रहा है, तो इक्वल टू चेक कर रहा है तो 10 इक्वल टू है तो ट्रू हो गया। और यहाँ पर भी एक ट्रू और बाकी सब फॉल्स, क्योंकि नॉट इक्वल टू तो है नहीं, दोनों इक्वल टू है, ग्रेटर देन तो है नहीं, लेस देन भी नहीं है, और ये दोनों। तो यही हो गया आपका रिलेशनल ऑपरेटर। ये सिंपली आपको दो नंबर के बीच का रिलेशन बताता है और कुछ नहीं करता है। इसका यूज़ भी होता है इफ़ कंडीशन का अगर आप यूज़ कीजिए तो ये रिलेशनल ऑपरेटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसमें। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि कोई भी प्रॉब्लम आपको हुआ तो मेरे आई बटन में जाकर प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा पाइथन का लेक्चर मिल जाएगा। थैंक यू एंड बाय।